वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट क्रिएट का सेकेंड वे, यानी कि हाउ टू क्रिएट क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। कंपोनेंट क्रिएट करने का बेसिकली टू वेज है। जो पहले जो फर्स्ट वे है वो हमने अगले क्लास में कवर कर दिया है, और सेकेंड पार्ट है हाउ टू क्रिएट क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जो आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, और हम क्लास कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्लास कंपोनेंट क्रिएट होता है। और उसका जो क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है वो अपने जो डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं वीएस कोड में, और मैंने पहले से ही अपने जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करके रखा है। तो आपको जो आपको देखना है कि जो रिएक्ट है जिसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो आप वॉच आउट करें और चेकआउट करें, ताकि यहाँ तक आपको कोई मुश्किल ही ना हो सके। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, और साइड में आपको पूरे जो सभी कमांड है वो दिख जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके उसको ब्राउजर में रन भी कर दिया, और मैं चेकआउट भी कर सकता हूँ कि मेरा फाइनली जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आइए हम क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो अगली क्लास में जो मैंने कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया था वो आज भी बनाएंगे, और उसमें ही अपना जो कस्टम कंपोनेंट हम बनाते हैं वो उसी में रखेंगे। तो एसआरसी में जाके राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर में जाके आप अपना फोल्डर का नेम दे सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे दूंगा कंपोनेंट्स। ठीक है। और एंटर दबाते ही आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा तो मैं न्यू फाइल एक क्रिएट करूंगा, और उसका नेम रखूंगा क्लास स्लेश कंपोनेंट। ठीक है। और उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जेएसएक्स। और एंटर दबाते ही अपना जो एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप इंपोर्ट जो रिएक्ट है फ्रॉम रिएक्ट, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो आप इंपोर्ट करवा भी सकते हैं, और आप जो कंपलसरी नहीं है, बट जो इंपोर्ट रहेगा तो आपको इन फ्यूचर जो डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी की जरूरत होगी वो इससे पूरी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से हम लिखते हैं क्लास। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो। ठीक है। और आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कहाँ से, तो के कंपोनेंट्स। कहाँ से, तो के रिएक्ट से। रिएक्ट में जो एक्सटेंड कीवर्ड है वो ओपी कॉन्सेप्ट, यानी कि सी प्लस प्लस और जावा में भी आपने देखा होगा कि जो पेरेंट क्लास है उसकी मेथड और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और क्लास का नेम देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास कीवर्ड लिया है और क्लास का नेम दिया है, और मैं जो हमारे कंपोनेंट जो पेरेंट कंपोनेंट है उसकी मेथड और मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए, और एंटर दबाते ही आपको सेकेंड करना है रेंडर मेथड। उसका रेंडर मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, वो आपको वो लिखना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस करके। ठीक है। और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली सिंपली एचटीएमएल का कोड ही रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से H1 हो गया,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज क्लास कंपोनेंट। ओके। और मैंने अगली क्लास में भी बताया था कि अब अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज करते हो या फिर फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हो, कंपलसरी आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या के हेलो। ठीक है, यहां तक आपने क्लियरली कर लिया, मेरे साथ करोगे तो आपका भी जो क्लास कंपोनेंट वो क्लियरली और वर्किंग कंडीशन में रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हुआ आता है वो है app.jsx। और यहाँ से हम पूरा का पूरा, ये हमें नीड नहीं है ये कोड की। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको हटा दूंगा, ये भी नहीं नीड है, और इसको भी, और सेव कर दूंगा तो वो परफेक्ट कोड में आ जाएगा। और यहाँ से मैं हेलो जो क्लास कंपोनेंट बना है उसको इंपोर्ट करवा लूंगा और यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो सेव करते ही आपको अपने ब्राउजर में जाना है और देखना है कि आपका क्लास कंपोनेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ब्राउजर में आके देखते हैं तो हमारा सक्सेसफुली और क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्लास कंपोनेंट क्लियरली कंप्लीट हो चुका है और जो आप क्लास कंपोनेंट बना है वो फुल्ली वर्किंग में है। तो ये सेकेंड वे था कंपोनेंट बनाने का। ठीक है, तो पहला वे था जो फंक्शनल कंपोनेंट, उसमें भी दो आते हैं। जो ओल्ड तरीके से हमने फंक्शन क्रिएट कर किया हुआ है वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपनी चैनल में। और जो एकदम न्यूएस्ट मीन्स जो फेट एरो फंक्शन है उसके थ्रू भी हमने फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, तो उसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है। तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आपको जो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो मुझे ये बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और जो मेरा चैनल है वो मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में ला सकता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जरूर से जो लाइक का बटन है वो जरूर से प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा फुल्ली रिएक्ट जेएस फुल कोर्स का प्लेलिस्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।